अब आपने इसके बारे में सुन रखा है क्या? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब ये इंट्रोड्यूस किया जाता है 1999 में और इसका मकसद एकमात्र रहता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की पहल की जाती है। उसके बाद 2011 अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है उसका नाम भी बदल दिया जाता है और उसका पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ें उसमें बदल दी जाती हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं ताकि इसको इंक्लूसिव बनाया जा सके और इसका नाम दे दिया जाता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि NRLM। उसके बाद 2016 इसका नाम चेंज किया जाता है और इसका वाइडर प्रोस्पेक्टिव के लिए नाम चेंज किया जाता है और नाम में इंट्रोड्यूस किया जाता है दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि DAY NRLM, यानी कि इसको वाइडर प्रोस्पेक्टिव में अर्बन नेशनल रूरल मिशन एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है, इस पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। अब इसका नाम चेंज करके हो जाता है DAY NRLM। अब ये भी मतलब जो बेसिक रूप में जो हमने बनाया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, ये अलग अलग फेजेस हैं, नाम चेंज हो रहे हैं, लेकिन मकसद एकमात्र है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताकि जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल है वो सस्टेन कर पाए, वो चीज़ों को मतलब इकोनॉमिक सोशल मतलब इस एरियाज में उनका ग्रोथ हो पाए। उसी ओर मैं अभी जा रहा हूँ। ये गर्म पानी दूसरा एरिया और ये बात का बड़ा सब जगह गर्म पानी। मुझे सच में मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ यहाँ पे होगा। महाराज ऐसी बैठे ना, फोटो खींचता हूँ आप हो खींचिए। थैंक यू। इसमें अब कई बार तो बहुत ज़्यादा रश होता है, कई बार 10-10, 15-15 तक चले जाता है दिन का। 15-15 हज़ार। हाँ जी, 15-15 हज़ार तक आता है कई बार 6-7 तक भी आ जाता है। 6-7 तक है। हाँ जी, 6 से नीचे तो कभी नहीं जाता है, 6-7, 10-15 इतना जाता है। 11 ग्रुप है ना? हाँ जी। 11 ग्रुप में फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, महीने में एक ग्रुप बैठेगा। 11 ग्रुप में से ऐसा है कि दो ग्रुप प्रारंभ से, 3 ग्रुप प्रारंभ से भी चलाते हैं और 2 ग्रुप खदरा से नहीं चलाते हैं। इसमें सिर्फ 7 ग्रुप की महिलाएं चला रही है फूड वैन में। 7 ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं? हर ग्रुप में 8, किसी में 9 है, बाकी 8-7, किसी में 5 ऐसे है, 5 से ऊपर ही है सब में। 5 से ऊपर है। हाँ जी। टोटल कितना? ये नहीं टोटल तो अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अपने अपने ग्रुप का डाटा होता है सबके पास। हमारे ग्रुप में 8 महिलाएं हैं, बाकी किसी के ग्रुप में 7 भी है, किसी के 8 भी है, किसी के ग्रुप में 5 भी है। ज़्यादातर 7-8 बस यही है, ज़्यादातर 7-8 ही है सबके ग्रुप में। क्या लोकल रुकते हैं कि टूरिस्ट लोग ज़्यादा रुकते हैं? लोकल भी रुकते हैं, टूरिस्ट भी रुकते हैं। टूरिस्ट भी रुकते हैं। हाँ जी। क्या क्या खाने में क्या क्या रहता है? खाने में हम अपना लोकल ट्रेडिशनल बनाते हैं, जैसे कोदे का चिल्टा, खापड़े का चिल्टा, ओगले का चिल्टा और चुलफंटिंग, एक लुम थुप्पा। बाकी फिर उसके बाद सिड्डू, मोमोज, ये तो फिर सारे वही पसंद करते हैं आजकल। फिर नमकीन चाय, बटर टी भी बोलते हैं जिसको, फिर मीठा चाय और बाकी ये क्या बोलते हैं
परांठा, अंडे वगैरह जैसा जैसा डिमांड आता है वैसे वैसे बनाते हैं। और खाना, राजमा चावल, किन्नौरी राजमा चावल, ये भी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। बहुत पसंद है। हाँ जी। सबसे ज़्यादा वही चाह रहा है कि कुछ सबसे ज़्यादा क्या चाह रहा है? जब किसी दिन बहुत ज़्यादा डिमांड आता है, कल तो ऐसा था कि डिमांड पूरा करना मुश्किल हो गया था राजमा चावल का, इतने टूरिस्ट आए थे कल तो। अच्छा। हाँ जी। आज तो दाल चावल वाले तो ज़्यादा आए नहीं। बीच बीच में ऐसा होता है कि एक दिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दाल चावल वाले आ जाते हैं, कभी फिर परांठा वाले ज़्यादा आते हैं। अच्छा। कस्टमर के हिसाब से अब सबका अपना अपना मुंह का स्वाद है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो जो भी मांगते हैं कस्टमर वो हम बना के दे देते हैं। तो इसमें क्या लग रहा है, मतलब कि घर में मतलब काम से ज़्यादा यहाँ बैठना पड़ रहा है, तो घर का काम बाधित नहीं हो रहा है? घर का काम तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक हफ्ते का है ना, तब थोड़ा ठीक है हमारा। अगर ज़्यादा टाइम होता तो फिर घर वाले भी, क्योंकि मैनेज करना मुश्किल है ना, घर में भी बहुत काम है, अब काम का सीज़न भी है, सबके घरों में काम है। ऐसा तो है नहीं कि हम काम नहीं है, सब मतलब ऐसा है कि सब लोग गृहस्थी वाले हैं सारे ना, सबको घरों में काम होता है। मतलब हफ्ते के लिए ठीक है? हाँ जी, हफ्ते के लिए ठीक है, क्योंकि आगे पीछे काम करके हम लोग एडजस्ट करके आ जाते हैं। जिस दिन जिसका पानी पुनी आता है वो नहीं आता है, फिर उस दिन अपना पानी पुनी लगाएंगे वो। तो फिर इसका जो अभी आपका सब सामान का निकाल के जो प्रॉफिट बचेगा ना, हाँ जी, उसको क्या करोगे? वो हम आपस में बांट भी सकते हैं, या फिर ये वो मतलब बड़े वाले ग्रुप को सब इकट्ठे बैठ के करेंगे कि जो अभी हफ्ते का आपका है ना उसी को आप इकट्ठा करके बांटोगे? नहीं, वो तो सिर्फ हमारे को ही मिलेगा। जो वीओ संगठन ग्रुप है ना, उसमें हमने सिर्फ हमारे को गवर्नमेंट द्वारा 4 लाख दिया गया था, और 3.5 लाख हमारा जो है तो वीओ से हमें लोन निकाला हुआ है। अच्छा। हाँ जी, तो हमें साल का 8,000 वीओ में जमा करना है सिर्फ, बाकी सारा अपने के लिए, अपने ग्रुप के लिए रखें। तो ग्रुप वाले बांट देते हैं? हाँ जी, बाकी बांट भी सकते हैं आप, ग्रुप में इकट्ठे रखे तो भी, बांटे भी, अपनी मर्जी है। हाँ जी। और ठीक चला है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? हाँ जी, अभी ठीक चला है फिलहाल तो पर आगे तो क्या होता है पता नहीं, अभी तक तो ठीक चला है, अच्छा चला है। अच्छा चला हुआ है। हाँ जी। उसके अतिरिक्त अचार वगैरह है क्या है? अचार हम खुद बनाते हैं। पहले सबसे शुरू जब काम किया हमने ग्रुप शुरू किया बनाया, तो सबसे पहले तो ऐसा था कि महीने में इकट्ठा करते हैं, 50 रुपये से शुरू किया हमने। हर महीने 10 तारीख को मीटिंग रखते हैं, तो हर महिला जो है तो 8 महिला 50-50 रुपये इकट्ठा करते थे। उसके बाद 50-50 रुपये इकट्ठे करके थोड़े से हमारे पास इनकम जैसा हो गया, तो उस पैसे से हमने अचार लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। अचार नहीं, सबसे पहले हमने लुम थुप्पा बनाया, तो लुम थुप्पा बना के उससे थोड़ा हमें प्रॉफिट हुआ, तो उस पैसों से हमने अचार के लिए मटेरियल खरीदा, सब्जियां खरीदी, मसाले वगैरह जो भी अचार में डलता है वो चीज़ें खरीदा। उसके बाद अचार बनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो उसके बाद अचार का बहुत डिमांड था। मिक्स अचार बनाते हैं, लहसुन का बनाते हैं, मिर्च का बनाते हैं। वो कहाँ बेचते हैं? कड़वा करेला का, जैसे हम सकीबा जाते हैं, अक्पा जाते हैं, और मुरंग तक जाते हैं हम लोग, नौसी पर अचार बेचते हैं। उसमें प्रॉफिट तो होता ना? हाँ जी, मेहनत तो लगती है ना। कई लोग मजाक भी करते हैं कि क्या खतरा वालों का क्या काम नहीं, अचार ही बेचते रहते हैं कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। अच्छा। तब हमें शर्म जैसी भी लगती थी। महाराज कैसे हैं? जैसे कई लोग बोलते थे बहुत अच्छा आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हो, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, ठीक है आप लोग को तो करना चाहिए। अच्छा आप लोग ग्रुप वाले तो दे दो मुझे एक डब्बा दे दो, खुशी से ले लेते हैं। हाँ जी, फिर जब ऐसा होता तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो अचार चुल तेलंग फिर ये बेचने के लिए सारा बेचने के लिए? हाँ जी, चुल तेलंग बेचने के लिए रखा है। तो अचार का हो गया पूरा। तो ये थे सेल्फ हेल्प ग्रुप रारंग पंचायत के अधीन। नहाना चाहो तो नहाने की सुविधा है, वॉशरूम्स अच्छे बने हैं, गर्म पानी है, नेचुरल सोर्स है, और खाने में भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध हैं। बहुत अच्छा लगा इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के इस काम को देखकर। किन्नौर में अपने ही तरीके का एक है, बहुत सारे लोकल्स भी रुक रहे थे जो मेरे भी पहचान के थे, एंड उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि खाना वगैरह बहुत अच्छा है, हम तो हमेशा यहीं रुकते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग, और ख़ासकर माताएं बहनें इसे कर रही हैं, तो इससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जिन पंखों को हमेशा मतलब सिकोड़ के रखा गया था, अब वो पंख खुलने लगे हैं एक नई उड़ान की तरफ। एंड यस, बिजनेस उसी को कहा जाता है जहां पर प्रॉफिट होता है, एंड दीज गाइज आर मेकिंग प्रॉफिट लाइक एनीथिंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कई हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में कई लोग कहेंगे कि ये क्या कहते हैं आपका, हमारा हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ट्रेनिंग एंड ऑल दैट होता है, लेकिन विदाउट ट्रेनिंग एंड ऑल दैट जिस तरीके से कस्टमर्स को हैंडल कर रही हैं माताएं बहनें, दैट इज़ कमेंडेबल। अच्छा लगा देखकर किन्नौर के इस नए स्वरूप को, किन्नौर के इस नए कल्चरल ट्रांजिशन को कह सकता हूँ मैं।
व्हेन इट कम्स टू वुमेन। और इसके अलावा प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, योर सब्सक्रिप्शन विल एड वैलिडिटी टू इट और वैल्यू टू इट। एंड यस, वन मोर थिंग, शेयर इट। एंड यस, इट इज़ किन्नौर की गूंज, और किन्नौर की गूंज को आप सराहेंगे। अंत में एक किन्नौर एक आवाज़। नमस्ते।